कहानी की शुरुआत में हम जी हान को देखते हैं। वो एक हारा हुआ इंसान होता है जिसके पास पैसे न होने की वजह से उसकी फैमिली तक ने उसे छोड़ दिया था। जीहान के पास अब अपनी बीमार मॉम के इलाज करवाने तक के पैसे नहीं थे। सर से पांव तक वो कर्ज में डूबा हुआ था। ऐसी सिचुएशन में जब उसके पास कोई रास्ता नहीं था, एक आदमी उसके पास आकर उसे डेथ गेम खेलने को बोलता है। उस गेम में लगभग 500 लोग थे जो डेथ गेम खेलने आए हुए थे। इस गेम में एक रोबोट होती है, जो भी इंसान जरा सी भी गलती करता था और रोबोट उसे मार देती थी। जिहोन ने अपनी जान बचाने के लिए, यहां सरवाइव करने के लिए एक बूढ़े कैंसर पेशेंट तक को धोखा देकर अपनी जान बचाई और आखिर ये गेम जीतकर यहां से निकल भी गया। लेकिन उसके दिल में जो दुख बैठ गया था, वो उन 500 लोगों में से सिर्फ एक था जो ये गेम जीता था। बाकी सारे उस गेम के दौरान मारे गए गेम को जीतने के बाद उसके हाथ में बहुत पैसे लगे थे, लेकिन उसने इन पैसों को हाथ तक नहीं लगाया क्योंकि उसे पछतावा था कि उसकी वजह से सारे लोग मरे हैं। एक दिन एक अनजान आदमी उसे हॉस्पिटल में बुलाता है। जीहन ये देखकर हैरान परेशान हो जाता है। उसका टीममेट वही बूढ़ा कैंसर पेशेंट था जो गेम में हार गया था। उसको लगा था जिसे मार ही दिया गया होगा, लेकिन इसके जरिए उसे ये पता चलता है कि लोग बस अपनी एंटरटेनमेंट के लिए यहां लोगों को मरवा देते थे। इस डेथ गेम में ये इंसान जो कैंसर पेशेंट था, इसकी लाइफ काफ़ी बोर हो गई थी और अपनी लाइफ में थोड़ा मज़ा लाने के लिए इसने ये डेथ गेम बनाई थी। जीहान को उस बूढ़े आदमी पर बहुत गुस्सा आता है और वो ठान लेता है कि वो इस गेम को बंद करवा कर रहेगा। इसके बाद हमें जुहू को दिखाया जाता है, जो पुलिस ऑफिसर जिसका भाई भाग चुका था, पुलिस से कुछ फ्रॉड करके अपने भाई को ढूंढते हुए उसके रूम में आता है जहां उसे एक गेम वाला कार्ड मिला था। इन्वेस्टिगेशन करते हुए जुनू जीहान तक पहुंचा और उसे पता चला कि वह गेम में जाने वाला है। वो उसका पीछा करता है और वो भी किसी तरह गेम में चला जाता है। वो गेम में पार्टिसिपेट नहीं करने आया था, इसीलिए उसने गेम के गार्ड्स में से एक गार्ड को मारकर उसका रूप ले लिया था। वहां गेम में जाकर उसे इस गेम में होने वाले जुल्म का पता चला और उसने इस गेम के खिलाफ बहुत सारे सबूत इकट्ठे किए और इस आइलैंड से भागने में कामयाब भी हो गया था। उसने सारे सबूत पुलिस को सेंड भी किए थे, लेकिन आइलैंड में सिग्नल ना होने की वजह से जुन्हो की कोई भी चीज पुलिस को रिसीव नहीं हुई। फ्रंटमैन उसको पकड़ लेता है। फ्रंटमैन वो आदमी है जो इस गेम को खिलाता है और यहां हमें यह पता चलता है कि जुन्हो का भाई ही असल में फ्रंटमैन था। उसने जुन्हो को गोली मारने से पहले अपना चेहरा दिखाया और जुन्हो को गोली मार दी, जिसके बाद उन्हें लगा कि जुन्हो मर गया है और उन्होंने उठाकर जुन्हो को पानी में फेंक देते हैं और यहां पहले सीजन का रिकैप खत्म होता है। नेक्स्ट सीजन की कहानी यहीं से शुरू होती है। सबवे स्टेशन पर जीहान को देखते हैं जो अपनी बेटी से मिलने के लिए जा रहा होता है। सबवे स्टेशन पे उतरते ही उसकी नजर दो आदमियों पे रुक गई। उन दोनों में से एक आदमी वही आदमी था जिसने ज़हन को स्क्विड गेम का कार्ड दिया था। वो समझ जाता है कि अब ये लोग दोबारा एक नई गेम के लिए लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। वो भागते हुए उस आदमी तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी वहां से जा चुका था। जिहोन उस आदमी के हाथ से कार्ड लेता है जिसको वो गेम वाला आदमी कार्ड देकर गया था और उस नंबर पर कॉल करता है और वो फ्रंटमैन को धमकी देता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे इरादों में कामयाब होने नहीं दूंगा, मैं इस गेम को चलने नहीं दूंगा। उसकी ये धमकियां सुनकर उल्टा फ्रंटमैन ही अब उसे धमकी देने लगा था। वो उससे कहता है, जाओ तुम अपनी बेटी से मिलने जाओ, इन बातों में ना ही पड़ो तो अच्छा है। ये सुनकर वो समझ गया कि फ्रंटमैन और उसके लोग आज भी किसी तरह उसके ऊपर नजर रखे हुए थे। वो समझ गया कि जरूर उसकी बॉडी में कोई ट्रैकर लगा हुआ है। वो वॉशरूम में जाकर वो ट्रैकर अपनी बॉडी में ढूंढने लग जाता है और उसे कान के पीछे ट्रैकर मिल भी जाता है, जिसे उसने एक कटर से कट करके निकाल दिया। सीन कट होता है और हमें यहाँ जुहो को दिखाया जाता है जिसे लास्ट सीजन में फ्रंटमैन यानी उसके अपने ही भाई ने पानी में गिरा दिया था। उसे पानी से एक फिशरमैन ने रेस्क्यू कर लिया था और अब वो हॉस्पिटल में एडमिट था। काफी दिन गुजरने के बाद जिनको इस टाइम होश आया है, दूसरी तरफ जीहान जिसने अपनी बॉडी से ट्रैकर निकाला है। ट्रैकर निकालने के बाद वो अंडरग्राउंड हो गया ताकि स्क्विड गेम वाले उसे ट्रैक ना कर पाए। इसके बाद हमें 2 महीने बाद का वक्त दिखाया जाता है। यहाँ हम जहू को दिखाया गया जो अभी तक अपने भाई को ढूंढ रहा है और ट्रैफिक पुलिस में है। अपने भाई को ढूंढने के साथ साथ उसका दूसरा मिशन स्क्विड गेम को बंद करने का भी बन गया था, क्योंकि उसने भी देखा था कि कैसे स्क्विड गेम में बेदर्दी से लोगों को मार दिया जाता था। वो जब ये केस अपने सीनियर से डिस्कस करता है तो किसी ने उसकी बात नहीं मानी, क्योंकि जब जिन्हों उस गेम के बारे में सबूत इन लोगों को उस आइलैंड से भेजे थे, वे इन लोगों तक पहुंच नहीं पाए थे और ऐसे सबने मान लिया था कि जिन्हों झूठ बोल रहा है। सीन कट होकर हमें जिहोन को दिखाया जाता है जिसे अब फ्रंटमैन ने ट्रैक कर लिया था
फ्रंटमैन उसका दरवाज़ा नॉक करता है। डरते हुए जब जिहान ने दरवाज़ा खोलता तो फ्रंटमैन 2 कटे हुए सर उसके सामने लेके आया, जिनकी आंखें एकदम से खुल गईं और यहाँ पर जीहन की भी आंख खुल गई और हमें पता चला ये सिर्फ उसका एक सपना था। जैसे ही वो उठा, उसके दरवाजे पे किसी ने नॉक किया। ये एक गैंगस्टर था जिससे पिछले सीजन में जिहन ने बहुत सारे पैसे लिए हुए थे, लेकिन अब गैंगस्टर जिहन के लिए ही काम करता था। वो अपने साथियों के साथ मिलकर सबवे स्टेशन पर उन लोगों को ढूंढते थे जो स्क्विड गेम के लिए लोगों को मैनिपुलेट करते हैं। अब वो टाइम आ चुका था जिस टाइम में 2 साल पहले जिन्हों को स्क्विड गेम में आने के लिए मजबूर किया गया था। इसीलिए अब वो गैंगस्टर को सबवे स्टेशन पर लड़कों को जाकर खड़े करने की ड्यूटी देता है, जिसके लिए उसने गैंगस्टर को 1 मिलियन वोंग भी दिए थे और साथ ही यह वादा भी किया था कि अगर उन्होंने उस आदमी को किसी भी तरह ढूंढ निकाला तो जिन्हों इन्हें 1 बिलियन वोंग इनाम के तौर पर देगा। इनाम की रकम सुनते ही गैंगस्टर का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने अपने लड़कों को भी लालच दिया कि जो भी उस आदमी को ढूंढेगा उसे इनाम की आधी अमाउंट मिल जाएगी। जीहान ने यह लालच इसलिए दिया था ताकि सब लोग दिल लगाकर काम करें, और अगर इस बार इन्हें वो आदमी ना मिला तो इन्हें पूरे 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा, और इस साल में उस गेम के जरिए बहुत से लोगों की मौत भी हो जाएगी। दूसरी तरफ जुनू भी स्क्विड गेम वाला आइलैंड ढूंढने की कोशिश में था। यह काम वो फिशरमैन के साथ मिलकर कर रहा होता है जिसने उसकी जान बचाई थी, जहां से जुनू उस फिशरमैन को मिला था। ये लोग उसके आसपास के सब आइलैंड देख चुके थे, अभी तक स्क्विड गेम वाले आइलैंड तक नहीं पहुंच पाए थे। सीन कट होकर हमें गैंगस्टर को दिखाया जाता है जो अपनी एक नई टीम को ट्रेनिंग दे रहा होता है। उसने सबको बताया कि उन लोगों को सबवे स्टेशन पे एक ऐसे आदमी को ढूंढना है जो सूट पैंट पहने हुए होगा, उसके हाथ में उसका पैसे से भरा ब्रीफकेस होगा और वो सबके साथ में दार्जी गेम खेलेगा और उसके बाद उन्हें एक कार्ड देकर जाएगा। सब अपने काम पर लग जाते हैं और काफ़ी दिन के बाद 2 आदमियों को आखिर वो बंदा मिल भी जाता है। वो स्टेशन पर ही 2 लोगों के साथ दाजी गेम खेलते हुए देखते हैं। वो उसकी लोकेशन अपने बॉस और जिन्हों को भी भेज देते हैं और खुद भी उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। वो अब एक स्टोर पर जाकर बहुत सारे ब्रेड्स और लकी ड्रॉ कार्ड्स खरीदकर भीख मांगने वाले लोगों के पास जाता है। इन भीख मांगने वाले लोगों के सामने उससे 2 चॉइस रखी, एक ब्रेड और एक लकी ड्रॉ। तकरीबन सभी लोगों ने लकी ड्रॉ चूज किया, लेकिन कोई भी नहीं जीत पाया, जिसके बाद इस आदमी ने सारे ब्रेड जमीन पर रखकर उसके ऊपर चलने लग गया और लोगों से कहा, यह खाना मैंने नहीं बल्कि तुमने वेस्ट किया है। तुम सबको पैसे जीतने का लालच था। यह आदमी इस तरह सब लोगों का माइंड तैयार कर रहा था और जज कर रहा था कि कितने लोग लालची हैं, ताकि अगली बार वो इन्हें गेम में फंसा सके। जिहन के लोग यहाँ पर भी उसका पीछा कर रहे होते हैं और वो उसकी ये नई लोकेशन जिहन को सेंड कर देते हैं। जिहन यहाँ आने के लिए तेजी से गाड़ी चला रहा होता है तो उसे पता नहीं चलता। वो एक सिग्नल तोड़ देता है और ऐसे ट्रैफिक पुलिस उसे रोक लेती है। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस जिन्हों ही था और उसने नोटिस किया कि जिहान का रवैया कुछ अजीब सा है। चालान कटने पे उसने माफ़ी नहीं मांगी, बल्कि वो चालान देकर चला जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी में था, इसलिए वो सोचता है कि ये कोई जुर्म करके भाग रहा हो। इसीलिए उसने जिहन की गाड़ी के नंबर से उसकी इंफॉर्मेशन निकाली तो उसे जी होन का नाम जाना पहचाना लगा और उसे याद आया कि जिहान को फॉलो करते हुए वो पिछली बार स्क्विड गेम के अंदर पहुंचा था। सीन कट होकर दिखाया गया कि वो दोनों आदमी जिसे स्क्विड गेम वाला बंदा मिल गया था, वो जिहन के आने से पहले ही उसको पकड़ने का फैसला करते हैं और डिसाइड करते हैं कि इनाम की रकम वो आधी आधी कर लेंगे। जब वो दोनों उस आदमी को मारने के लिए उसके करीब गए तो उसी आदमी का शिकार हो गए जिहोन। जब तक यहाँ पहुंचा तो उसे सिर्फ सड़क पर लगा खून दिखाई दिया और वो समझ गया कि वो दोनों लोग लिम के हाथों मारे गए। ऊपर से देखने को मिला कि वो आदमी जिहन पर नजर रख रहा था। जिहन के जाने के बाद जब वो कमरे में आया तो उसे पता चलता है कि यह जिहन के आदमी है। वो उन दोनों के साथ में डेथ गेम खेलता है। वो डेथ गेम में स्टोन पेपर सीजर खेलता है, पर उसने शर्त रखी थी जो हारा वो मारा जाएगा। ऐसे ही जब उनका एक साथी हारता है तो ये आदमी उसे गोली मारकर खत्म कर देता है और फिर दूसरे आदमी से जिहान का एड्रेस पूछता है। जिहान का एड्रेस पता चलते ही वो उस आदमी को छोड़कर वहां से चला गया। यहाँ शाम में जिहान जब अपने घर पहुंचा तो वो आदमी उससे पहले ही उसके घर में छुपा बैठा था। वो जिहान को यहाँ मार भी सकता था, लेकिन जैसा हमने पहले देखा कि उसे डेथ गेम पसंद है, वो अब जिहन के साथ डेथ गेम खेलने का फैसला करता है। गेम खेलने से पहले उसने जिहन को बताया कि मैं पहले स्क्विड गेम में डेड बॉडीज को उठाने का काम करता था, लेकिन वो बहुत बोरिंग था। मुझे लोगों को खुद मारना पसंद था, इसीलिए मैंने फ्रंटमैन से अपनी जॉब चेंज करने की रिक्वेस्ट की। बदले में फ्रंटमैन ने मुझे टास्क दिया
उसने मुझे मेरे ही डैड को मारने को कहा और मैंने गन उठाकर उन्हें मार दिया, जिसके बाद फ्रंट मैन ने मुझे ये गन दी और अब मैं किसी को भी मार सकता हूँ। जीहन उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान दिए बगैर उसे कहता है, बस मुझे फ्रंट मैन का एड्रेस दो जिससे वो मिलकर इस गेम को बंद करने का प्लान रखता है। लेकिन ये बात सुनकर वो आदमी हंसने लगा और बोला, ठीक है, एक गेम खेलते हैं। ये तुम्हारे सामने एक गन है और इसमें सिर्फ एक ही बुलेट है। 5 नोट्स इसके खाली हैं। बारी बारी एक दूसरे को शूट करते हैं, जो हारा वो मारा जाएगा, और अगर मैं हारा तो तुम्हें मेरी पॉकेट से फ्रंटमैन का एड्रेस मिल जाएगा। जिहोन बिना डरे गेम को शुरू करते हुए उस गन को उठा चुका था, क्योंकि मरने का डर तो उसका स्क्विड गेम ने खत्म कर दिया था। बारी बारी उन्होंने अपने ऊपर शूट किया और चौथी बारी पर जब वो आदमी अपने ऊपर गन पॉइंट करता है तो इस बार वो खुद को शूट कर देता है। वो खुद ही अपनी जाल में फंसकर मारा गया। जिहन जीत गया और अब जिहन को उसकी पॉकेट से फ्रंटमैन का एड्रेस भी मिल गया। इससे पहले कि अभी वो इस एड्रेस का कुछ करता, उसकी खराब किस्मत जिन्हू, जो कि एक पुलिसमैन है जिसे दोपहर गाड़ी चलाते हुए उसके ऊपर शक हुआ था, वो उसके घर का पता चलाते हुए उसके घर तक पहुंच गया और घर पहुंचते ही उसे गन शूट होने की आवाज सुनाई दी, जिससे उसका शक सच में बदल गया। जीहन एक क्रिमिनल है। फौरन वो दरवाजा तोड़कर अंदर आया। जिहान को एक किलर समझकर वो इसी टाइम उसका एनकाउंटर करने वाला था कि ठीक वक्त पर आकर उसे किसी आदमी ने रोक लिया। ये वो ही लड़का था जिसके साथ गेम खेलने के बाद ये स्क्विड गेम वाला मरा हुआ आदमी उसे अपने अड्डे पर बांध आया था। किस्मत अच्छी थी, वो बच बचाकर वहां से निकल आया जिहन को सारी सच्चाई बताने के लिए। लेकिन जब तक यहां पहुंचा, यहां का तो सारा माहौल ही बदल गया था। उसने जिहान की जान जिन्ह से बचाई और फिर जिन्ह को सारी सच्चाई बताई डेथ गेम वाली, कि कैसे इस मरे हुए आदमी ने उनके साथ भी डेथ गेम खेली थी और उसके एक साथी और उसके बॉस को मार दिया। बात को आगे बढ़ाते हुए जिहन भी अब जिन्ह को स्क्विड गेम की सारी स्टोरी बताता है कि किस तरह इस गेम में सभी लोगों को मार दिया जाता है। उसने जिन्ह से कहा, मैं बुरा नहीं हूं, मैं बस उस गेम को रोकना चाहता हूं ताकि और मासूमों की जान बच पाए। जिन्ह ने यहां जिहान को बताया, मैं तुम्हारा पीछा करते हुए उस गेम तक पहुंचा था। वहां मैंने जाकर गार्ड के सूट पहन लिए और तुमसे कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन तुम मेरे से बात नहीं कर पाए। मैं जानता हूं वहां ये लोग सबको मार देते हैं और मारने के बाद उन डेड बॉडीज के साथ क्या किया जाता है, उनके ऑर्गन निकालकर बेच दिए जाते हैं। ये सब कुछ भी मैं जानता हूं। इतनी डिटेल्स तो जिहोन को खुद भी नहीं पता थी। जिन्ह के मुंह से ये सब सुनकर उसने भी अब जिन्ह को अपने साथ मिलाने का फैसला किया और जिन्ह को अपना प्लान बताया कि वो स्क्विड गेम को बनाने वालों को चुन चुनकर मार देगा। एक फ्रंट मैन है जिसे आज तक उसने नहीं देखा। वो ब्लैक मास्क पहनकर आता है। उसने एल नाम के एक बूढ़े कैंसर पेशेंट के साथ मिलकर ये गेम बनाई है। वो उन आदमियों को मारकर इस गेम को खत्म करना चाहता है। यहां पर गैंगस्टर भी इन दोनों की सारी बातें सुन चुका था। इनसे कहता है, मैं भी तुम्हारा साथ देना चाहता हूं, मैं उनसे बदला लेना चाहता हूं, अपने उस मासूम साथी का जो मेरा राइट हैंड था, और अब मैं पैसों के लिए नहीं बल्कि हक के लिए तुम्हारा साथ दूंगा। यह सुनकर जिहन को भी अच्छा लगा और वो इन दोनों को अपने एक रूम में ले गया जहां बहुत सारे पैसे थे। ये पैसे वो स्क्विड गेम से ही जीत कर लाया था और अब इन पैसों को वो स्क्विड गेम को बंद करने के लिए ही इस्तेमाल करेगा। जिहोन इन लोगों को दिखाता है कि उसने ब्लैक मार्केट से बहुत सारी गैंग भी परचेज की हुई थी और एक सीक्रेट जगह भी बनाई हुई थी जहां वो अपनी ट्रेनिंग करता था। लेकिन इतना सब काफी नहीं था। उसे लड़ाई के लिए काफी सारे लोगों की भी जरूरत थी। जिहन अब जिन्ह को अपनी पुलिस वाली जॉब छोड़ने को कहता है ताकि ये लोग अपना मिशन अच्छे से कंप्लीट कर पाए। सीन कट होता है। अब हमें एक न्यू कैरेक्टर न्योल को दिखाया जाता है। ये एक गरीब लड़की है और उसकी जॉब है होटल में बनी कॉस्ट्यूम पहनकर बच्चों को खुश करने की। उसके पास रहने को कोई घर भी नहीं होता। वो इसी होटल की बेसमेंट में रहती है। इसी जॉब में न्योल के साथ एक छोटी बच्ची बहुत ज्यादा अटैच हो गई है जो रोज यहाँ पे विजिट किया करती थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस बच्ची को बोन मेरो कैंसर है और बोन मेरो ट्रांसप्लांट करवाने के लिए उसके डैड के पास ज्यादा पैसे नहीं होते हैं और अब वो बच्ची मरने वाली है। एक दिन उस बच्ची को इमरजेंसी में हॉस्पिटल एडमिट कराया जाता है, जो सुनकर न्योल भी तड़पकर उस बच्ची को देखने हॉस्पिटल में जाती है। वो इस बच्ची की मदद करना चाहती है लेकिन उसके पास तो खुद के लिए पैसे नहीं है। इस बच्चे को क्या बचाएगी? रात होने पर हम न्योल को दोबारा पार्किंग में देखते हैं जहां पर 2 लोग आकर उसे स्क्विड गेम का कार्ड देते हैं। सीन कट होकर हमें जिन्हों को दिखाया जाता है जो अपनी मॉम के साथ बैठा था और उसकी मॉम बहुत ज्यादा उदास थी क्योंकि वो जिन्हों के भाई के आने का इंतजार कर रही है। जिन्हें जानता है कि वो कभी नहीं आएगा। जो काम वो करता है वो कभी भी घर नहीं आएगा।
लेकिन ये सब सुनने के बाद भी जब उसकी मॉम को तसल्ली नहीं मिलती तो एक बार और अपने भाई को ढूंढने का फैसला करता है। सीन कट होकर अब फाइनली दोबारा से हम जीहन को देखते हैं, जो इस टाइम अपनी दांतों का ऑपरेशन करवा रहा है। अपना एक दांत निकलवाने के बाद उसने अपने मुंह में एक नकली दांत फिक्स करवाया है जिसके अंदर ट्रैकर लगा हुआ है। असल में कल को वो फ्रंटमैन से मिलने वाला है, इसलिए उसे बहुत ही ध्यान से हर काम करना होगा। ये लोग फ्रंटमैन को भी पकड़ना चाहते हैं और फ्रंटमैन के बाद इस बड़े गेम के सारे वीआईपी को भी पकड़ना चाहते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि वो गैंगस्टर जो इनके ग्रुप में है वो अपने लिंक से बड़े बड़े कमांडोज को इनके ग्रुप में शामिल कर चुका है। इन कमांडोज के लिए कुछ भी सही गलत नहीं, ये लोग पैसे के लिए सब काम करते हैं। यहाँ हमें पता चला कि नियोल को भी वो स्क्विड गेम वाले लेके जा रहे थे। नियोल उनके साथ चली जाती है, लेकिन देखने को मिला कि उसे गेमर के तौर पर नहीं बल्कि सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे हायर किया गया था। अब जिन्हों फाइनली ज़हन को लेकर उस एड्रेस पे आ गया है जो उस आदमी की जेब से इन्हें फ्रंटमैन का मिला था। ये एक क्लब का एड्रेस था जिन्हें अंदर जाने से मना कर देता है क्योंकि उस आइलैंड पर फ्रंटमैन ने जिन्हें को देख लिया था और अंदर जाने पे वो पहचाना भी जा सकता है और इनका मिशन फेल भी हो सकता है। इन दोनों ने अब जिन्ह को छोड़कर अंदर जाने का फैसला किया कि ये लोग जैसे ही अंदर गए तो बाहर जिन्हों ने नोटिस किया कि 2 गार्ड्स जो कि स्क्विड गेम वाले यूनिफॉर्म पहने हुए हैं वो इस पार्टी के अंदर गए हैं और इससे वो समझ गया कि अभी तक फ्रंटमैन अंदर नहीं आया है। शायद दोनों अंदर की सिक्योरिटी चेक करने के लिए आए हैं। अब ये बात कि फ्रंटमैन अंदर नहीं है जिन्हें अपने साथियों को बताना चाहता था, लेकिन अंदर जाने पर उसने देखा कि ज़हन को फ्रंटमैन के लोग दूसरे दरवाजे से कहीं ले जा चुके हैं। ज़हन के मुंह में लगे ट्रैकर की मदद से इन लोगों ने उस गाड़ी को ट्रैक कर लिया जिसके अंदर वो लोग ज़हन को ले गए थे। जिन्हें और उसके बाकी साथी उस गाड़ी का पीछा करने लगे और सही वक्त देखकर वो उस गाड़ी पर हमला करते हैं। वहां से फ्रंटमैन को किडनैप करना चाहते थे, लेकिन फ्रंटमैन तो उस गाड़ी में था ही नहीं। इस गाड़ी में लगे हुए एक डिवाइस की मदद से फ्रंटमैन जीहन से बातें कर रहा था और ट्रैकर में आने वाली आवाज़ों से जिन्ह और उसके लोगों को लग रहा था कि फ्रंटमैन उसी गाड़ी में है। ये बात वो ठीक तरह से अपने साथियों को बता भी नहीं पाया कि गाड़ी के अंदर फ्रंटमैन नहीं है। वो कॉल के जरिए ही फ्रंटमैन से बात करते हुए उसे किसी तरह मनाने की कोशिश करता है कि तुम इस गेम को बंद कर दो, मासूमों की जानें लेना बंद करो। जिस पे फ्रंटमैन ने उसे कहा, मैं ज़बरदस्ती किसी को इस गेम में इवॉल्व नहीं करता हूँ, सब खुद पैसे की लालच में आते हैं। फ्रंटमैन ने गुस्से से बोला, मैं तो एक सोशल वर्क कर रहा हूँ। जो सुनकर अब ज़हन को गुस्सा आ गया और उसने बोला, तुम्हारे काम को कैसे सोशल वर्क कहा जा सकता है? तुम तो लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाकर उन्हें मार देते हो। जो सुनकर फ्रंटमैन हंसने लगा और बोला, अरे मेरी बात सुनो, जो लोग इस गेम खेलने के लिए मानते हैं वो पहले से ही लाइफ में हार चुके होते हैं इस दुनिया के लिए। बस वो किसी गंदगी से ज़्यादा नहीं, और मैं उस गंदगी को ख़त्म कर रहा हूँ। इसमें बुराई क्या है? दूसरी तरफ इस गाड़ी से बाहर हमें दिखाया जाता है कि फ्रंटमैन के स्नाइपर जिन्हों और उसके सभी साथियों की गाड़ियां पंचर कर चुके थे ताकि वो लोग आगे उसे फॉलो ना कर पाए। इस चीज़ को जानते हुए ज़हन भी इस गाड़ी से निकलने के लिए यहाँ ड्राइवर को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चला कि ये पूरी गाड़ी बुलेट प्रूफ है। साथ ही ड्राइवर ने भी बुलेट प्रूफ कपड़े पहने हुए हैं और वो अब इस गाड़ी में फंस चुका है। यह देखते हुए ज़हन वापस बैठ गया और अब उसके दिमाग में एक नई खिचड़ी बनने लगी। पता नहीं क्या सोचकर उसने फ्रंटमैन से दोबारा इस गेम में हिस्सा लेने को बोला। वैसे तो इन सबको बचा नहीं पाया था, लेकिन अब उसको लगता है कि वह गेम में जाकर इस गेम में होने वाली सारी चीज़ों को रोक सकता है। अब वो बंदा जो इस गेम को बिल्कुल पसंद नहीं करता, वही ये गेम खेलने में इंटरेस्ट ले रहा होता है। इसलिए फ्रंटमैन ने भी उसे गेम में दोबारा एनरोल कर लिया और अब उसे बेहोश करके ये लोग स्क्विड गेम के अंदर ले गए। जिन्हों फौरन उनका पीछा करने के लिए एक बोट के अंदर ट्रैकर्स लगा लेता है और उसी फिशरमैन के जरिए उन आइलैंड को ढूंढने के लिए निकल जाता है जहां पर वो ज़हन को लेकर जा रहे हैं। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो यहाँ स्क्विड गेम के बेड पर होता है। उसे अपना पुराना ई नंबर दिया गया है। यहाँ पर पहले की तरह बहुत सारे लोग भी हैं जो एक दूसरे को देखकर कंफ्यूज हैं, साथ ही गेम्स के लिए भी कंफ्यूज हैं। अब गार्ड्स यहाँ आ गए, इन्हें गेम्स के रूल बताना शुरू करते हैं। रूल्स बताने के बाद गार्ड्स ने इन सब की हिस्ट्री इन सबको दिखाई कि यहाँ पर सिर्फ वही लोग आए हुए हैं जिन पर मिलियंस का कर्ज है। ये सब बताने के बाद गार्ड ने बताया कि जीतने वाले को 45.6 अरबियन मिलेंगे। इस गेम के पूरे 6 राउंड होंगे। एक दिन में 1 राउंड खेला जाएगा। हर गेम के बाद वोटिंग भी होगी। कम्युनिटी को यह गेम कंटिन्यू रखना है या नहीं,
और अगर ये लोग गेम बंद करने का डिसाइड करते हैं तो सभी प्लेयर्स को जीते हुए पैसे डिवाइड करके दे दिए जाएंगे। ये एक नया रूल था। जिहोन जान गया कि ये उसी की वजह से डाला गया है। आगे बढ़कर सबने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। जिहोन ने देखा तकरीबन सभी रूल्स पुराने थे, बस कुछ एक दो नए थे। इसके बाद यहाँ एक एक करके सभी प्लेयर के पिक्चर्स ली गई इस गेम को खेलने। यहाँ पर कोरिया का एक फेमस रैपर भी आया हुआ था जिसे देखकर सब हैरान थे। वे उसके साथ में एक फिल्म बनाना चाहते थे। वो सबको बोलता है कि यहाँ से बाहर जाने के बाद सबको एक एक पिक्चर देगा। यहाँ देखने को मिला कि जिहान का एक दोस्त भी यहाँ आया हुआ था और ये लोग तकरीबन 3 साल बाद मिल रहे थे। जिहान के गायब होने की वजह से उसका ये दोस्त उससे बहुत ज्यादा नाराज था। तब जिहान उसे कहता है, मैं बाहर जाकर तुम्हें सब सच बता दूंगा। तुम इस जगह गलत आ गए हो, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। और अब अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो जिस तरह मैं कहूं तुम्हें उस तरह ही करना है। अब गेम भी शुरू होता है। सभी लोग बाहर ग्राउंड पे आ गए। ये पुराना ही ग्राउंड था। जिहान समझ गया कि ये गेम भी पुराने वाली ही है। सीन कट होकर अब हमें जिन्ह को दिखाया गया जो जिहान को ट्रैक करते हुए आइलैंड पहुंच गया था, लेकिन यहां उन्हें कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं मिली जिसमें गेम खेली जा रही हो। उसको ट्रैक करते हुए ये लोग एक फिशरमैन तक पहुंचे और देखते कि जिहान का ट्रैकर कचरे में पड़ा था। ये देखते ही उन्होंने फिशरमैन को ही मारना शुरू कर दिया और उससे इस ट्रैकर के बारे में पूछते हैं। तब फिशरमैन ने जवाब दिया कि मुझे तो ये कचरा फ्री में मिला था। वहां गेम के अंदर भी जिहान परेशान था कि जिन्ह और उसकी टीम इन सब को रेस्क्यू करने के लिए क्यों नहीं पहुंची। कहीं उसके ट्रैकर में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। कैमरे से छुपते हुए वो अपने मुंह से जब अपना टूटा हुआ दांत निकालता है तो यह देखकर हैरान रह जाता है कि उसमें ट्रैकर ही नहीं था और गेम वालों ने गेम में आने से पहले ही उसका ट्रैकर वाला दांत निकाल दिया। और वो समझ गया कि अब वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। वो किसी को क्या बचाएगा, वो खुद भी इस गेम से नहीं निकल सकता। फिर भी वो सबकी जान बचाने का इरादा तो रखता था, इसीलिए उसने सबसे कहा कि इस गेम को जैसे बोलूंगा, गेम को आप लोग वैसे ही खेलना। यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम लोग मारे जाओगे। अब गेम भी स्टार्ट हो चुकी थी। जिहोन सबको अपने एक्सपीरियंस से गाइड करते हुए उस गेम में आगे लेकर जा रहा था। जब डॉल का मुंह पीछे होता था सभी लोग जिहान की बात मान रहे थे, लेकिन बहुत से लोगों को यकीन नहीं था कि जिहान सच बोल रहा है। ऐसे ही वो रैपर अपने सामने वाली लड़की के कान के पीछे मक्खी देखकर उसे उड़ाने को कहता है। वो लड़की पीछे मुड़कर उसे देखकर हंसने लग जाती है। उसके मुड़ने की मूवमेंट डॉल ने डिटेक्ट कर ली थी और स्नाइपर से उसके सर पे शूट कर देती है। उसके मरते ही सब लोग एकदम पागलों की तरह भागने लगे, हालांकि जिहान उन्हें मना भी करते। फिर जो जो हिला वो मारा गया। अब सबको यकीन आ जाता है जिहान की बात मानना ठीक है। जिहान अब सबको लाइनअप में आगे बढ़ने को कहता है, जिससे डॉल बहुत कम इनकी मूवमेंट को डिटेक्ट कर पा रही थी। सब पैनिक भी थे। इसी पैनिक कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए रैपर अपनी ड्रग ले लेता है और मदहोश होकर बहुत सारे अपने सामने वाले लोगों को धक्का दे देता है। इसी वजह से इन लोगों को डोल गोली मार देती हैं और ये सभी मारे जाते हैं। जिसके बाद डोल के पीछे मुंह करते ही ये सब रेसिंग लाइन की तरफ भागते हैं। बहुत सारे लोगों ने तो लाइन क्रॉस कर ली, लेकिन यहाँ एक आदमी ने जिहान से मदद मांगी, जिसे यहाँ के लोगों ने मारने के लिए उसके पांव पर गोली मारी थी, मगर वो बच गया था। कैट नामी एक प्लेयर और जिहान उसे सहारा देकर उसे बचाकर लाइन के दूसरी पार तो ले आते हैं, लेकिन उसकी बुरी किस्मत के एक स्नाइपर ने उसके सर पर शूट करके उसे मार डाला। यह स्नाइपर नियोल ही थी। उसकी इस हरकत से सारे गार्ड्स को भी गुस्सा आया था। यहाँ पे कोई भी गार्ड सर पे गोली नहीं मारता था। सर पे गोली मारने से लोगों की बॉडी के ऑर्गन्स जल्दी डैमेज हो जाते थे, जिनको ये स्क्विड गेम वाले बेच देते थे। नेक्स्ट सीन में जिन्हों को दिखाया जाता है जो अब परेशान है कि वो जिहान को कहाँ ढूंढे। वो ये बात समझ गया था कि यहाँ करीबी किसी भी आयरलैंड पे स्क्विड गेम वाली फैसिलिटी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ गेम वालों ने उसे खुद भेजा था। फिलहाल ये लोग यहाँ से वापस आने का प्लान करते हैं, क्योंकि समुंदर में तूफान भी आने वाला है। सीन कट होकर हमें दोबारा सारे प्लेयर्स को दिखाया जाता है। सारे प्लेयर्स बहुत ज्यादा घबराए हुए थे गेम में होने वाली मौत से। अब जैसे ही गार्ड्स इनके रूम में आते हैं सब और भी ज्यादा डर जाते हैं। गार्ड्स इनसे माफी मांगते हैं और कहते हैं प्लीज हमारी जान बख्श दो, लेकिन गार्ड उन्हें गेम के नए रूल बताने आए थे। गार्ड्स ने बताया कि 500 में से इस गेम के बाद सिर्फ 365 लोग बचे हैं। वो सबको ऊपर मनी बॉक्स में देखने को कहते हैं, जहां पे बहुत सारे पैसे होते हैं। गार्ड बोलते हैं कि अभी वोटिंग होगी और अगर सब लोग यहां से जाने का फैसला करेंगे तो ये पैसे सभी लोगों में डिवाइड हो जाएंगे। अब गार्ड्स ने उनकी जीती हुई अमाउंट उन्हें बताई। अगर वो अमाउंट सब में डिवाइड होती है, ये पैसे एक एक इंसान को बहुत कम मिलते हैं और सभी लोगों का कर्जा उससे ज्यादा था।
इसीलिए बहुत से लोगों ने गेम कंटिन्यू करने का डिसाइड किया। सबका फैसला देखकर ज़हन सबको समझाता है, अगर यहाँ रहे तो वैसे भी मारे जाएंगे, लालच नहीं करो, यहाँ से जाने के लिए वोट दो। ज़हन की ये बात सुनते हुए इन सबके पीछे बैठी हुई एक तांत्रिक, जो कि एक प्लेयर भी थी, वो बोलती है कि हमारी मौत जहां लिखी होगी वहीं पर आएगी, मौत से ना डरो। ये बात सुनने के बाद सभी लोगों ने वोटिंग स्टार्ट कर दी। जियोन सबसे पहले आगे बढ़ा और उसने गेम रोकने के लिए वोट किया। एक एक करके लोग आगे बढ़े और बहुत से लोग गेम को ना रोकने के लिए भी वोट कर रहे थे। और यह देखकर जिहोन डर रहा था। आधे लोगों ने यहां से निकलने का फैसला किया और आधे लोगों ने यहां रुकने का फैसला किया। अब बस एक इंसान ऐसा था जिसके वोट पे ये सारा रिजल्ट था, और वो था नंबर 1। अब नंबर 1 प्लेयर आगे आया और उसने यहाँ गेम में रुकने का फैसला किया, और सिर्फ एक बंदे की वजह से ये गेम कंटिन्यू हो गई। हमें देखने को मिला ये बंदा कोई और नहीं बल्कि फ्रंटमैन होता है। फ्रंटमैन जो कि खुद यहाँ पर प्लेयर बन के अब आ चुका है। अब इसके बाद हमें मरे हुए लोगों के कॉफिन दिखाए जाते हैं, जिनमें से कुछ पर क्रॉस के निशान बने थे, जिसका मतलब था कि उन लोगों के इन्हें ऑनर्गन्स निकालने हैं। और 2 आदमी जब ये काम कर रहे थे तब उनको सिर्फ एक ही डेड बॉडी के ऑनर्गन्स ठीक मिले, और उन्होंने अंदाजा लगाया कि एक सिक्योरिटी गार्ड जानबूझकर सर पे गोली मार रहा है, जिससे ऑनर्गन जल्दी फेल हो जाते हैं। ऐसे उनका ये कारोबार तो बंद हो जाता, इसीलिए वो फौरन इस चीज की खबर फ्रंटमैन को देते हैं। अब सीन कट होकर हमें सभी प्लेयर्स को दिखाया जाता है, जिनमें जीहन तो बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि वो जानता है इस गेम को जो भी खेलता है वो मर जाता है। इसी सब के दौरान इन्हें बाकी सभी प्लेयर्स को लेकर उसके पास आया और उसने ज़हन से कहा, देखो तुम पहले भी इस गेम में आ चुके हो, तुम एक्सपीरियंस्ड हो, तुम हमारी मदद कर सकते हो, जिससे हम लोगों की जान भी बच जाए और हमें पैसे भी मिल जाए। ये सुनने के बाद ज़हन उन्हें बताता है कि पिछली बार हमें दूसरी गेम खेली थी, जिसमें शुगर कैंडी के अंदर से हमने शेप्स निकालनी थी। ट्रायंगल सबसे ईजी शेप थी और अम्ब्रेला सबसे ज़्यादा हार्ड। ये सुनकर इन्हों बोला, जिसने अम्ब्रेला चुना होगा वो तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ होगा। उसकी ये बात सुनकर जिहान को याद आया कि पिछले सीजन में ज़हन ने ही अम्ब्रेला चुना था। खैर, सारा क्राउड यहाँ से चला गया और अकेले में इन्होंने ज़हन से सवाल किया, तुम दोबारा इधर क्यों आए हो? तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है। ज़हन दुखी हुआ और बोला, वो पैसा मेरा नहीं बल्कि मरे हुए लोगों का था, और ऐसे ही अब भी जो हम पैसे जीतेंगे वो भी मरे हुए लोगों का होगा। इन्हों उसे कहता है, तुम ज्यादा नहीं सोचो। उसकी ये बात सुनकर जिहान उसी पर भड़क गया और बोला, तुम चाहते तो इस गेम को रोक सकते थे, तुमने ये गेम क्यों नहीं रोकी? इन्हों जवाब देता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग गेम खेलकर पैसे कमाना चाहते हैं। सबका कर्ज उन पैसों से ज्यादा था जो हमने कल जीते थे। उनकी बहस खत्म करवाते हुए जिनका दोस्त उससे कहता है, अच्छा ठीक है, अब हमें एक नई स्ट्रेटजी प्लान करनी चाहिए ताकि हम ज्यादा लोगों की जान बचा सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे एक जैक नाम का शूटर था, साथ ही साथ वो ऑनलाइन क्लाइंट को भी डील करता था, और उसके इस काम में बहुत से लोगों की इन्वेस्टमेंट थी, जिसमें वो रैपर थॉमस भी था। लेकिन डाउनफॉल आने की वजह से सारे के सारे पैसे डूब गए थे, इसीलिए वो ये गेम खेलने आया हुआ था। होमस और उसका दूसरा साथी उसे मारने लग जाते हैं, ये कहते हुए कि तुम्हें हमारे पैसे वापस देने पड़ेंगे। जियोन और उसका दोस्त इस लड़ाई को रुकवाते हैं, जिसके बाद सभी अपने अपने बिस्तर पर चले गए। बेड पर लेटने के बाद इन्होंने जियोन से माफी मांगी उसके गलत बिहेवियर के लिए, और बताया कि गेम में रुकना उसके लिए इसलिए जरूरी था क्योंकि उसकी वाइफ को लिवर कैंसर था, उसको लिवर ट्रांसप्लांट की भी जरूरत थी, और जब उसने लिवर ट्रांसप्लांट के लिए बहुत सारे पैसे इकट्ठे किए, कर्ज लिया, तो उसके डिपार्टमेंट वालों को लगा कि उसने करप्शन की है, जिसकी वजह से उसकी जॉब भी चली गई और अब उस पर एक बहुत बड़ा कर्ज भी है। वो ऐसे बिना पैसे लिए यहां से नहीं जा सकता। उसको इमोशनल हुआ देखकर सभी उसकी मजबूरी समझ जाते हैं और उसने ठान लिया कि अगले गेम में वो सबका साथ देगा। सीन कट होकर हमें दिखाया गया कि अब यहां नए फ्रंटमैन के सामने नियोल को बुलाया गया है, क्योंकि वो लोगों के सर में गोली मार रही थी। जब फ्रंटमैन उससे पूछता है तो वो बताती है कि पुराने फ्रंटमैन ने मुझसे यही डील की थी कि यहां पर बेकार लोगों को मारना है। मैं सर में गोली इसलिए मारती हूं कि उनके अंदर जान होती है। जिस पर वो आदमी बताता है कि तुम्हें सर पर गोली नहीं मारनी है, हम उनके ऑर्गन्स निकालते हैं और उनके ऑर्गन्स कई लोगों की जान भी बचा सकते हैं। तो याद रखना, आगे से तुम्हें गोली नहीं मारनी है, वरना बेचने के लिए हमारे पास तुम्हारे भी ऑर्गन्स हैं, और मैं जानता हूं तुम अपनी बेटी को वापस पाने के लिए जिंदा रहना चाहती हो। यहां हमें नियोल की जिंदगी के बारे में पता चलता है कि वो कोरियन मिलिट्री में थी, लेकिन एक जंग में जब वो हिस्सा लेने गई तो पीछे से उसकी बेटी गुम हो गई
और आज तक वो अपनी बेटी को ढूंढ रही है। सीन कट होकर अब हम जुनो को देखते हैं, जो अपने ऑफिस में आकर कमिश्नर से मदद मांग रहा है। ये सारी कहानी उसको बताता है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। इसलिए कमिश्नर उससे कहता है, तुम जानते हो ना, सबूतों के बगैर हम किसी भी चीज़ पर एक्शन नहीं ले सकते, और तुम्हारी कहानी यकीन के काबिल भी नहीं। मुझे लगता है कि तुम्हारी दिमागी हालत ख़राब होने लगी है। यह कहते हुए कमिश्नर वहाँ से उठकर चला जाता है और पता चलता है कि जिन्ह ने अपने हाथ से अपनी जॉब खो दी, लेकिन जिन्ह अभी भी हार मानना नहीं चाहता था। इसलिए उसने अपनी पुरानी टीम को दोबारा इकट्ठा किया और स्क्विड गेम आइलैंड को ढूंढने के लिए बोलता है। सीन कट होकर अब हमें दोबारा गेम का सीन दिखाया गया, जहां पर गेम स्टार्ट हो गई थी। जिहान के कहने पर सबने ट्रायंगल चुना था, लेकिन जैसे ही सबने बॉक्स खोला तो एक ट्रायंगल के अंदर छोटे छोटे कई ट्रायंगल्स थे। ये देखकर सभी डर गए और जिहन पर चिल्लाने लगे। जिहन भी डर गया और तब उसकी आंख खुल गई और हमें पता चला ये सिर्फ उसका बुरा सपना था। खैर, अब सब उठ भी चुके थे। दूसरे गेम का टाइम भी हो गया था। इन्हें अब एक नए ग्राउंड में लेके आया जाता है, जहां कर जिहन हैरान परेशान था, क्योंकि ये गेम पहले उसने नहीं खेली थी। जब बाकी सब लोग आके जिहोन से इस गेम के बारे में पूछते हैं तो वो बताता है, ये कोई नई गेम है और मुझे इसके बारे में नहीं पता। ये सुनकर सब उस पर भड़क गए। इससे पहले कि ये सब लोग उसे मारना शुरू कर देते, वहां पर इन्हों बीच में आ जाता है और ये लड़ाई रुकवा देता है। यहां पर अब इन्हें 5-5 लोगों की टीम बनाने को कहा गया था। डेनी, जो कि प्रेग्नेंट थी और जैक की गर्लफ्रेंड थी। जैक उसके पास आकर उसे कहता है कि तुम मेरी टीम में आ जाओ, लेकिन डेनी इनकार कर देती है, क्योंकि अब उसे जैक के साथ नहीं रहना था। वो अब जिहन की टीम के पास गई और उसने उनसे कहा, प्लीज़ आप लोग मुझे अपनी टीम में ले लें, मैं प्रेग्नेंट हूं और मुझे कोई और अपनी टीम में नहीं ले रहा। ये लोग मान जाते हैं और इन सब की एक टीम बन जाती है। अब हमें दूसरी ली टीम को दिखाया गया, जिसमें कैर, मेरी और 2 माँ, बेटा, पार्क और ग्योंग थे। और तभी जबरदस्ती तांत्रिका आकर इनके ग्रुप में शामिल हो गई। टीम्स बनाने के बाद इन सबको बताया गया कि सारी टीम के पांव बांध दिए जाएंगे और इन्हें एक गोल सर्कल में एक साथ घूमना होगा। 5 मीटर के बाद एक गेम होगी, जिस गेम को खेलते हुए इन्हें आगे बढ़ना है और दिए हुए टाइम के अंदर इन्हें अपना सर्कल कंप्लीट भी करना है। गेम्स के नाम सुनते ही इन सब लोगों ने आपस में कोऑर्डिनेट किया और जो जिस गेम में अच्छा था उसे वो खेलने की जिम्मेदारी दी। खैर, गेम स्टार्ट हो जाती है और पहली 2 टीम्स को एक साथ खेलने के लिए दिया जाता है। पहली टीम डची को बहुत अच्छे से खेलती है और तेजी से आगे बढ़ती है, लेकिन वो स्टोन को स्टोन से मारने में कामयाब नहीं हुए। उनका स्टोन आगे गिर गया था। एक साथ जब ये लोग उसे लेने के लिए आगे बढ़े तो गिर गए टाइम काफी वेस्ट हो रहा था। वो इस राउंड को भी पार करके आगे बढ़ गए। नेक्स्ट गेम था, इन्हें लट्टू को घुमाना था, जो इस बार इनका एक टीम मेंबर नहीं कर पाया, लेकिन अगली बार में उसने ठीक से कर लिया। जबकि दूसरी टीम वो तभी अपनी पहली ही राउंड में फंसी हुई थी। फिर वक्त खत्म हो गया और दूसरी टीम को गोली मार दी गई और वो टीम जिसने काफी सारे राउंड पूरे कर लिए थे, वो भी अपना टाइम पे सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाई थी और ऐसे उन्हें भी गोलियां मारकर मार दिया गया। ये देखकर सभी बहुत ज्यादा डर गए। यहां पर अब सब लोगों की लाशें उठाई जा रही थीं। एक बंदा अभी जिंदा था, मरा नहीं था। इन्होंने उसको भी उठाकर कॉफिन में डाला और उसके कॉफिन पे क्रॉस का निशान बना दिया। लेकिन फिर यहां पर नेओल आई और उसने आकर उस आदमी के सर पे गोली मारते हुए उसे जान से मार डाला। ये चीज फ्रंटमैन ने भी देख ली थी और उसकी इस हरकत से फ्रंटमैन के साथ उसके सारे गार्ड भी गुस्से में आ गए। खैर, अब अगली टीम की बार आ गई। ये कैट की टीम थी। कैट ने यहां सबको संभाला और आगे लेकर पहले 2 गेम खेला था, जिसमें वो लड़की पहली बारी में अपने कार्ड को घुमा नहीं पाई। तब कैट ने उसे कार्ड उल्टा पकड़ने को कहा और इस तरह पहली ही बारी में उसने अपने कार्ड को सीधा घुमा दिया था। फाइनली ये लोग आगे बढ़े। आगे इन्हें स्टोन से स्टोन को मारना था। वो लड़का भी पहली बार में स्टोन को स्टोन से हिट नहीं कर पाता। कैट यहाँ पे सबको एक साथ आगे कदम बढ़ाने को कहती है और ये लोग दोबारा उस स्टोन को लेकर पीछे आते हैं। उस लड़के की मॉम कहती है, बेटा उस आदमी को याद करो जिसने तुम्हारे सारे पैसे लूटे हैं। याद आते ही उस लड़के को इतना गुस्सा आया कि उसने पत्थर पर ठीक निशाना लगाकर ये राउंड भी जीत लिया। ये लोग दोबारा से आगे बढ़े। इस बार इन्हें 5 डाइस को इकट्ठे उठाकर इकट्ठे कैच करना था। गंग ये काम पहली बार में नहीं कर पाई और इस वक्त उसके बेटे ने उसे हौसला किया और उसे कहा, तुम उस लड़की को याद करो जिसकी वजह से डैड तुम्हें छोड़ गए थे। ये सोचते ही उसने भी गुस्से में 5 डाइस को उछालकर कैच कर लिया और जल्द ही ये लोग ये राउंड भी कंप्लीट करके आगे बढ़ गए। अगली बारी तांत्रिक की थी। उसे लट्टू घुमाना था, लेकिन वो ये काम नहीं कर पा रही।
पहली बार, दूसरी बार जब ये काम नहीं कर पाती तो वो रोने लग जाती है और कहती है हम सब मर जाएंगे। उसका हौसला टूटते देखकर कैट उसे जोर जोर से थप्पड़ लगाती है और उसको कहती है अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। वो लड़की अब कैट से डर गई और उसने तेजी से लट्टू को बनाकर घुमाया और फाइनली ये लोग ये राउंड भी जीत गए। अगले राउंड में इन्हें पॉम को पांव से उछालना था और ये काम करना था। कैट ने सबका मुंह दूसरी तरफ करवाया और बड़ी ही आसानी से पॉम को 5 बार उछाल दिया। ये लोग आगे बढ़े और फाइनली टाइम से पहले ही इन्होंने अपना पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया। उनकी इस जीत से सब लोग इस तरह खुश थे जैसे सब लोग जीत गए हों। लेकिन दूसरी वाली टीम जो वक्त पे अपना सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाई, उन्हें गोलियों से भून कर मार दिया गया। फिर इसी तरह गेम चलती रही, कोई टीम जीती तो कोई हारी, और जो हारी उन्हें गोलियों से मार दिया गया। आखिरी बारी आई ज़ेहन की टीम की। उन्होंने अपनी साथ वाली टीम को भी ऑल द बेस्ट कहा और गेम स्टार्ट कर दी। पहला गेम डेनी ने खेला, दूसरा गेम ज़ेहन के दोस्त ने खेला, तीसरा गेम खेला उनके ग्रुप में आए हुए ली ने, जिसने पहले ही बारी में 5 डाइस को उठाकर अपने हाथ में कैच कर लिया था और उसने बताया कि वो उसमें एक्सपर्ट है क्योंकि वो अपनी बहनों के साथ में खेलता रहा है। चौथा गेम लट्टू को घुमाना था। पहली बार वो ठीक नहीं कर पाता और ये लोग आगे जाकर इकट्ठे उस लट्टू को उठाते हैं। दूसरी बार जब वो ये करने लगता है तो जानबूझकर वो लट्टू को पीछे फेंक देता है। उसकी ये चाल किसी को समझ नहीं आ रही थी। ये लोग पीछे से लट्टू को लेकर आए और अब इन्होंने ऐसा ड्रामा किया कि जैसे वो हारने से बहुत ज्यादा परेशान है। वो अपने आप को मारने लगा तो जिहोन ने उसे समझाया कि देखो तुम याद करो कि बचपन में तुम ये कैसे घुमाते थे, और इस बार इन्होंने लट्टू को ठीक से घुमा दिया। अगली बारी जिहोन की थी। उसे पॉम को 5 बार पाम से हिट करना था। 4 बार तो उसने आसानी से कर लिया, लेकिन 5वीं बार पॉम आगे की तरफ बढ़ा। इससे पहले कि वो जमीन से टकरा जाता, इन्होंने जिहन का पांव आगे करके ये गेम जितवा दी और वो टाइम से पहले जीतकर बहुत खुश हुए। लेकिन उनके साथ वाली टीम वो वक्त से पहले या वक्त पर काम नहीं कर पाई और वो टीम मारी गई। ये देखकर जिहान को काफी दुख हुआ है। वो अपने रूम में वापस आ गए जहां बहुत से लोग उन्हें जिंदा देखकर इसलिए नाराज थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब जीते हुए पैसे डिवाइड हो जाएंगे। इसी दौरान गार्ड्स भी रूम में आ गए। गार्ड्स ने इन्हें इस गेम की जीतने वाली प्राइस मनी दिखाई और बताया कि इस बार 110 लोग मरे हैं और अब सिर्फ 255 लोग बाकी रह गए हैं, जिस लिहाज से हर जीतने वाले के पास अब 78 मिलियन वोन आ सकते हैं और अब दोबारा वोटिंग होगी अगर लोग इस गेम को बंद करने के लिए वोट करेंगे और पैसे सब में डिवाइड हो जाएंगे। बहुत से लोगों को ये पैसे बहुत कम लग रहे थे। जिहन ने अपनी टीम को कहा कि तुम लोग गेम को बंद करने के लिए वोट करना। तुम लोग को जितने पैसे चाहिए मैं यहां से निकलकर तुम्हें दे दूंगा। जो हन की बात उसकी टीम ने मान ली और सबसे पहले इन्होंने वोट किया गेम को बंद करने के लिए। दूसरी बारी पार्क की थी। पार्क की मॉम गोंग ने उसे कहा कि तुम गेम बंद करने के लिए वोट करना, देखो हमारे दोनों के पैसे मिलाकर तुम्हारा कर्जा उतर जाएगा। लेकिन पार्क ने इस गेम को कंटिन्यू रखने का फैसला किया क्योंकि उसका कर्जा कहीं ज्यादा था और उसने अपनी मॉम को अपने कर्जे के बारे में नहीं बताया था। वोटिंग आगे बढ़ती रही। देखते ही देखते बहुत सारे लोगों ने यह गेम कंटिन्यू रखने की बात की है। ये देखते हुए जी होंग और इन लोगों पर भड़कने लगा और कहता है कि इतने सारे लोगों के मरने के बावजूद भी आप लोगों को यह गेम कंटिन्यू रखनी है। तब एक अंकल बोले, तुम क्या जानो, हमारे ऊपर बहुत सारा कर्जा है, हमें पैसे लेकर ही यहां से निकलना है। ऐसे ही एक दूसरा लड़का बोला, मैं अगर बाहर गया तो वैसे भी मर जाऊंगा, तो बेहतर है कि यहां रहकर पैसे कमा लूं या फिर यहीं पर मर जाऊं। उनकी बातों का जिहान उनके पास कोई जवाब नहीं था। आखिरी वोट जिहान को ही देना था। उसने गेम बंद करने के लिए तो वोट दिया, लेकिन उसके वोट का कोई फायदा नहीं था क्योंकि ज्यादा लोग इस गेम को कंटिन्यू रखना चाहते थे। वोटिंग खत्म होने के बाद पार्क ने देखा कि गोंग यानी उसकी मॉम उससे नाराज है। उसने जाके अपनी मॉम को मनाना शुरू किया और बताया, मेरे ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज है और जिन लोगों से मैंने वो कर्ज लिया है वो इतने खतरनाक हैं कि अगर मैंने उनके पैसे वापस ना किए तो वो मेरे सारे ऑर्गन्स निकाल कर बेच देंगे। उसकी ये बात सुनकर गोंग ने उसे माफ कर दिया और यहाँ पार्क ने भी उसे प्रॉमिस किया कि अगले बार मैं गेम को बंद करने के लिए वोट करूंगा। यहाँ हमने जेहन के दोस्त जैंग को देखा। उसने भी इस गेम को कंटिन्यू रखने के लिए वोट किया था और उसकी इस हरकत से जेहन बिल्कुल टूट चुका था। जेहन ने अपनी टीम को वादा भी किया था कि वो उन्हें सारे पैसे दे देगा। तब जैंग ने उससे माफी मांगी और बोला, मैंने एक आदमी के बहुत सारे पैसे लौटाने हैं, मुझे यहां से पैसे लेकर ही जाना था, लेकिन मैं वादा करता हूं कि अगली गेम के बाद मैं भी इस गेम को बंद करने के लिए वोट करूंगा। जिहोन दुखी बैठा था और उसने सबसे कहा कि हमें एक दूसरे को भी मारना पड़ सकता है। यह बात सुनकर सभी दुखी हो गए हैं। इन लोगों के पास अब खाना कुछ एक्स्ट्रा था जो उन्होंने डेनी को दे दिया क्योंकि डेनी प्रेग्नेंट थी और उसे ज्यादा खाना खाने की जरूरत थी। सीन कट होकर हमें बाथरूम में
जैक और थनोस यानी रैपर को दिखाया गया। वो रैपर अभी भी जैक को घेरे खड़ा था और उसने उससे कहा कि तुम मेरे कर्जई हो, इस तरह तुम मेरे गुलाम हुए, तुम यहां से मुझे पैसे जीत कर देकर जाओगे। ये सुनकर जैक ने उसे कहा कि तुम्हारे पैसे डूबने में मेरी कोई गलती नहीं, तुमने मेरे कहने पे शेयर जरूर खरीदे थे, लेकिन जब मैंने तुम्हें बताया कि अब इन्हें बेचने का टाइम है तो तुमने तब लालच में वो नहीं बेचे और तुमने अब सारे पैसे खुद डुबाए हैं। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। लेकिन वो उसकी कोई बात मानने को तैयार नहीं था। वो उसे कहता है, जो भी है तुम मुझे मेरे पैसे दो। ये सुनकर जैक हंसने लगा और बोला, अगर मैं वो पैसे जीत भी गया तो शायद तुम मर चुके होगे। ये बात सुनकर उस रैपर को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि वो उसकी गर्दन पकड़कर उसे मारने लगा, पर सही वक्त पर ज़हन की टीम ने आकर इस लड़ाई को रोक दिया। खैर, ये लोग वापस रूम में आ गए और यहां आकर ज़हन ने सबसे कहा कि हमें बारी बारी उठकर पहरा देना होगा, क्योंकि पैसों के लिए मैंने देखा है लोग खुद जानवर बन जाते हैं और अपने दूसरे टीम मेंबर्स को मार देते हैं ताकि प्राइज मनी उनको मिल जाए। रात में हम देखते हैं कि जिहान ने काफी देर पहरा दिया, जिसके बाद जैंग को उठा दिया गया। उसमें जिहान को बोला, अब तुम सो जाओ, अब मैं पहरा देता हूं। मुझे आज भी याद है कि तुम आखिरी बार मेरे से पैसे लेने आए थे, लेकिन अगर मेरे पास पैसे होते तो ज़हन मैं सच में तुम्हें दे देता। ज़हन ने यहाँ उसे कुछ नहीं कहा और यहाँ उनकी बातों से हमें पता चला कि उनकी दोस्ती बहुत गहरी और बहुत पुरानी है। वो बचपन से स्कूल टाइम, यहाँ तक कि जॉब भी उन्होंने एक साथ की थी, और इस चीज़ का अंदाज़ा इन्हों को भी उनकी बातों से हो गया था, सारी बातें छोड़कर। तब जैन ज़हन से पूछता है, तुम्हारे पास इतने पैसे थे तो तुम वापस इस गेम में क्यों आए? जिहान ने इस बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने एक सवाल जंग से पूछा कि अगर मैं यहाँ गेम में मर जाऊं तो तुम मेरे हिस्से के पैसों का क्या करोगे? ये सुनकर वो उदास हो गया और उसने बोला, ऐसी बातें नहीं करो, हम एक साथ जीत के बाहर जाएंगे। तब ज़हन ने जवाब दिया, हाँ मैं भी यही चाहता हूं कि हम साथ जिंदा बाहर जाएं, लेकिन अब मैं हार रहा हूं। ये लोग मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं। खैर, सीन कट होकर फाइनली अब हम जिन्हों को देखते हैं जो दोबारा ज़हन को ढूंढने के लिए सफर शुरू कर चुका है, और यहाँ नया दिन भी चढ़ गया है। सभी लोगों को दोबारा गेम के लिए तैयार होने को कहा गया। साथ ही साथ सभी गार्ड्स भी तैयार हो गए। सभी प्लेयर्स को एक बड़े से हॉल में लेकर जाया गया, जहां पर एक स्टेज घूम रहा थी। सभी को उस पर खड़ा होना था। स्टेज के घूमने पर इन्हें 1 नंबर दिया जाएगा। उतने नंबर की टीम बनाकर इन्हें यहाँ के किसी भी रूम में जाकर उस रूम को लॉक करना है, जिसके बाद बचे हुए लोगों को मार दिया जाएगा, और अगर रूम में दिए गए नंबर से ज्यादा या कम लोग हुए तो उन्हें भी मार दिया जाएगा। ये सुनकर सभी लोग अपनी स्ट्रेटेजी बनाने लगे कि उन्हें ये गेम कैसे खेलनी है। स्टेज का घूमना शुरू हो गया और इन्हें 10 का नंबर दिया गया। 30 सेकंड में इन्हें 10 लोगों की टीम बनाकर किसी रूम में जाना था। ज़हन की टीम और कैट की टीम जल्दी से एक रूम में चली गई और उन्होंने जाकर वो दरवाज़ा लॉक कर लिया। जल्दी से 30 सेकंड गुजर गए और जो भी लोग बाहर खड़े हुए थे उन्हें गार्ड्स ने गोलियों से मार दिया, और ये देखकर जिहोन बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। उनके रूम में इस टाइम तांत्रिक भी थी, जिसने उन सबको बोला कि तुम सब मेरी वजह से जिंदा हो। ये कहते ही सब ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। ज़हन को देखकर वो बोली, तुम अगर अभी तक जिंदा हो, समझो यहां बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। कोई भी उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। अगले राउंड के लिए ये लोग दोबारा स्टेज पे आ गए। स्टेज घुमा और इन्हें अगला नंबर मिला, 4। सभी लोगों ने जल्दी जल्दी अपनी टीम तोड़ी और कमरों की तरफ आ गए। कैट की टीम तांत्रिक को छोड़कर अपने रूम में बंद हो गई थी, जबकि ज़हन की टीम ने इनको छोड़ दिया था। और फिर उसके बाद पहले की तरह बचे कुछ लोगों को मार दिया गया। गार्ड्स ने देखा कि एक रूम में 3 लोग थे। गार्ड्स ने उनको भी पकड़कर मार डाला। ये लोग जब रूम से बाहर आए तो तांत्रिक अजीब सी नजरों से उन्हें देख रही थी, जबकि जिहोन और उसकी पूरी टीम इन्हम के लिए परेशान थे, लेकिन इन्हम सेटिस्फाई था। उसने कहा कि मैं लोगों से जल्द दोस्ती कर लेता हूं, इसलिए मैं बच गया। फाइनली अगला राउंड शुरू हुआ और इन सबको 3 नंबर मिला। इन लोगों ने अपनी दोबारा टीम तोड़ी और आगे बढ़े। गोंग अपने बेटे पार के साथ आगे जाना चाहती थी, लेकिन 2 लड़कों ने जबरदस्ती पार को पकड़कर अपने रूम में ले गए और गोंग ये देखकर परेशान हुई। उसके बेटे ने उसे छोड़ दिया। वो परेशान थी। ठीक वक्त पर ज़हन और इन्हें आए और उसे पकड़ते हुए एक रूम में ले गए। वहां बैठकर भी गोंग बहुत ज्यादा परेशान थी, क्योंकि उसके बेटे को उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, चाहे उसकी मॉम मर भी जाए। उसके बाद सुनकर ज़हन और इन्हें को भी अफसोस हुआ। ये लोग दोबारा अब रूम से बाहर आए, जहां पर पार भी इस चीज से दुखी था कि उसने अपनी मॉम को छोड़ दिया, लेकिन गोंग ने उसे गले लगाकर संभाल लिया। इधर कैट और मेटी भी गोंग से मिले, जिनको एक तीसरे बंदे ने मिलकर बचा लिया था, और वो भी अब से इनकी टीम का मेंबर बन गया था।
अगला राउंड भी शुरू हो गया। इस बार इन्हें नंबर मिला 6। ये लोग अब दोबारा टीम बनाने लगे। बेडी और कैट की टीम जिहन की टीम से डेडी को लेकर एक रूम की तरफ बढ़ी, लेकिन गलती से बड़ी को धक्का देने पर वो पीछे रह गई। सब लोग परेशान हो गए, लेकिन तभी जल्दी से सामने से जैक आकर इनके रूम में घुसकर इनका रूम लॉक कर लेता है और बाहर मैडी रह जाती है, जिसे गोली मार दी जाती है। वो इनकी आंखों के सामने मारी गई। कैट उसके मरने से बहुत दुखी थी, क्योंकि गेम में आते ही पहली उसकी दोस्त मेटी बनी थी। वो उसके मरने का गुस्सा जैक के ऊपर निकालने लग जाती है, लेकिन तब जैक उनसे कहता है कि अगर मैं सही वक्त पर आकर तुम्हारा रूम लॉक ना करता तो तुम सब के सब मारे जाते। मेरा एहसान मानो, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, क्योंकि मेडी सही वक्त पर अंदर नहीं आ सकती थी, उसकी बात गलत भी नहीं थी। इसलिए सबका गुस्सा ठंडा हो गया। अब अगला राउंड स्टार्ट हो जाता है। इन्हों का कहना था कि अब गेम वाले 2-2 का नंबर चुनेंगे, क्योंकि यहाँ पर 50 कमरे हैं और ये लोग 126 रह गए हैं। इन्हों के कहने के मुताबिक बाकी 2 का नंबर मिला। सब 2-2 की टीम बनाकर कमरों की तरफ भागने लगे। इन्हें और जैन जिस कमरे में गए वहां पर एक और बंदा आ गया। ये लोग 3 हो गए थे। अगर इन्हें गार्ड्स देख लेते तो मार देते। तब इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए उस तीसरे आदमी की गर्दन दबाकर उसे मार दिया, जो देखकर जैन भी घबरा गया। वो जान गया था कि इन्हें बहुत ज्यादा खतरनाक है। गेम अब खत्म हो चुकी थी। ये लोग वापस अपने रूम में आ गए, जबकि दिखाया गया कि मरे हुए लोगों को कॉफिन में डाला जा रहा था। जो लोग पूरी तरह मर चुके थे, जिनके ऑर्गन नहीं निकाले जा सकते थे, उनको जला दिया गया और बाकी लोगों के ऑर्गन्स निकाले गए। सीन कट होता है। अब हमें जिन्हों को बोट पर दिखाया गया, जो ड्रोन की मदद से सही आइलैंड को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर फिशरमैन उससे कहता है कि अब हम बस उन आइलैंड्स को ढूंढेंगे जिनको हमने पहले नहीं ढूंढा। उसके बाद जिन्ह मान जाता है और ये लोग ड्रोन के जरिए एक ऐसे आइलैंड को देखते हैं जिस पर एक छोटा सा गेट था। जिन्हों वो समझ गया कि जरूर इस गेट के नीचे ही वो फैसिलिटी होगी। उसने फौरन अपने आदमियों को वहां भेजा और आदमियों ने जाकर जैसे ही वो कैपन वहां खोला तो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। जिन्हें की सारी टीम मारी गई, इस चीज से उसे बहुत दुख होता है। वो जान गया था कि यह सिस्टम सारा गेम वालों ने ही लगाया होगा, ताकि लोग डिस्ट्रैक्ट होकर मारे जाए। सीन कट होकर दोबारा हमें गेम का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सभी प्लेयर्स अपनी गेम्स के बारे में बात कर रहे हैं। तांत्रिक आकर कैट की टीम से कहती हैं, तुमने मुझे अपनी से निकाला था ना, देखो अब मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम सब भी बेड़ी की तरह मारे जाओगे। जो सुनकर गैंग बोली, तुम्हारी बातों से कुछ नहीं होगा। यहां अब जैक भी डेनी के पास आया। वो डेनी के बच्चे को अपनाना चाहता था। उसने डेनी से कहा, देखो डेनी, हम अब गेम को बंद करने के लिए वोट करेंगे और इसके बाद हम यहां से निकल जाएंगे। हम दोनों के पैसों को स्टॉक में इन्वेस्ट करके एक अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। यह सुनकर डेनी को गुस्सा आ गया और वो बोली, तुम आज भी मेरे लिए मेरे पास नहीं आए, बल्कि मेरे पैसों के लिए आए हो। तुम अपने पैसों का जो कुछ मर्जी करो, मैं अपने पैसे से अपने बच्चे को अकेले पाल सकती हूं। यह कहकर वो वहां से चली गई, जबकि दूसरी तरफ अब भी इन्हें और जिहन को दिखाया गया, जिन्होंने गेम बंद करने वाले लोगों को गिन लिया था। गेम बंद करने वाले लोग अभी भी कम थे। गेम को कंटिन्यू रखने वाले लोग ज्यादा बच गए थे। तब जिहन सिचुएशन देखते हुए इनसे कहता है कि हमें लोगों से बात करनी चाहिए और इस गेम को बंद करने के लिए कहना चाहिए, जिस पर इन्हों उसे समझाता है, देखो हम इस तरह नहीं कर सकते। ऐसे में वो लोग जो इस गेम को कंटिन्यू रखना चाहते हैं उल्टा भड़क जाएंगे और गेम से पहले ही यहाँ लड़ाई हो जाएगी, सब एक दूसरे को मारने लग जाएंगे। यही तो वो गेम वाले चाहते हैं। अब वोटिंग का भी टाइम आ गया था। वोटिंग से पहले कार्स ने आकर इन सब लोगों को बताया कि अब बचे हुए लोग सिर्फ 100 रह गए हैं और अगर 100 के 100 लोग यहां से निकलने का डिसाइड करते हैं तो हर एक को 365 मिलियन यन मिलेंगे, जो सबके लिए तकरीबन काफी थे। वोटिंग स्टार्ट हो गई। इस बार वोटिंग काफी क्रिटिकल थी, क्योंकि जितने लोग यहां से निकलने के लिए वोट कर रहे थे, उतने ही लालची लोग ये गेम कंटिन्यू रखने के लिए भी वोट कर रहे थे। दिखाया गया कि तांत्रिक के कहने पर एक लड़की ने गेम को कंटिन्यू रखने का वोट दिया है, जिससे गेम को कंटिन्यू रखने वाले लोग ज्यादा हो गए हैं। लेकिन अच्छी बात थी कि अभी इन्हों का वोट बचा हुआ था। सभी उसे देखकर डर गए और सबसे ज्यादा डरा जैंग, जो उसका कारनामा देख चुका था, रूम में एक आदमी को मारने का। वो ये बात जिहोन को बताने लगा, लेकिन उससे पहले ही इन्होंने उनके हक में वोट देकर उसकी इस बात को काट दिया। सब लोग खुश हो गए, लेकिन अभी तो वोटिंग टाई हो गई थी। इस वोटिंग का कोई रिजल्ट नहीं निकला। तब गार्ड्स ने कहा कि अब वोटिंग सुबह को दोबारा होगी। सुबह तक के लिए कोई फैसला नहीं है। अब सभी लोग जिन्होंने ये गेम को खत्म करने के लिए वोट दिया था, वो सभी परेशान बैठे थे।
पता नहीं सुबह क्या होगा। तब एक आदमी मशवरा देता है कि हम उनके किसी एक आदमी को बनाकर अपनी साइड कर लेते हैं। ये सुनते ही पार्क आगे बढ़ा और उसने बोला कि अगर तुम लोग इस गेम को कैंसिल करने को कहते हो तो मैं तुम सबको खाने की पार्टी दूंगा। लेकिन उसके बाद से सामने वाली टीम भड़क गई। सामने वाली टीम के अंकल बोले, अगर तुम सब मर गए, देखो हमें तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। और यहां पर अब ली नाम का लड़का खड़े होकर कहता है, और अगर गेम बंद ना हुई तो देखना तुम सब लोग मर जाओगे। बहस बढ़ते बढ़ते इनकी लड़ाई तक आ गई। ये सब लोग अपनी लाइन में आ गए। उनकी ये बहस देखते हुए ज़हन ने नोटिस किया कि आज इन सबको खाने के साथ फॉग भी दी गई थी कि अगर लड़ाई हो तो इसे हथियारों के तौर पर यूज किया जा सकता है। सीन कट होकर हमें वॉशरूम में दिखाया गया कि वो रैपर एक आदमी को डरा धमका रहा है क्योंकि उसने गेम बंद करने के लिए वोट किया है, जबकि रैपर ने उसे गेम को कंटिन्यू रखने को वोट देने को कहा था। यह देखकर जैक सामने आया और उसने रैपर से कहा कि तुम किसी को भी धमका नहीं सकते वोटिंग के लिए। इन सब के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि लड़ाई की तरफ चली गई। जैक इस लड़ाई से बचना चाह रहा था, लेकिन रैपर ने उसको ओवरपावर कर दिया और उसका गला दबाकर उसे मारने ही वाला था कि उस वक्त पे जैक को ना चाहते हुए भी रैपर के ऊपर फॉक से हमला करके उसे मारना पड़ा। उसने फॉक रैपर के गले में धंसा दिया था, जिससे उसकी वहीं पे मौत हो गई। रैपर के मरने के बाद दिखाया गया कि सिर्फ जैक और रैपर के बीच में ही नहीं, बल्कि यहां सभी लोगों के बीच में लड़ाई चल रही थी और वॉशरूम के बाहर गार्ड्स पहरा दे रहे थे, क्योंकि वो तो खुद चाहते थे कि ये लड़ाई होती रहे। यहाँ अब हॉल में बताया गया कि कैसे बहुत सारे लोग वॉशरूम में लड़ाई करके मारे गए हैं और उनके मरने से इनके अमाउंट में और ज्यादा पैसा भी डाला गया। ये कहने के बाद अब लोग वापस आए और इन्होंने बताया कि कैसे वॉशरूम में वोटिंग को लेकर लड़ाई हो गई थी। सिन कट होकर यहाँ पर हमें जिन्ह की बोट को दिखाया जाता है, जिसमें एक आदमी की तबीयत खराब हो रही थी। वो उल्टी करने के लिए जब बाहर आया तो उसने देखा कि फिशरमैन, जिसे जिन्हों अपना साथी समझ रहा है, वही उसके सिस्टम में गड़बड़ी कर रहा था। और यहाँ हम देखते हैं कि असल में वो भी गेम वालों का ही एक मेंबर है। जब फिशरमैन ने देखा कि जिन्ह के एक गार्ड ने उसे देख लिया है, तो वो उस गार्ड को ही उठाकर पानी में फेंक देता है। इतनी ही देर में जिन्हों भी शोर सुनकर बाहर आया तो ये फिशरमैन बहाना बनाने लगता है, मैं तो बाहर घूमने आया हूं यहाँ। एक फ्लैशबैक से हमें यह भी पता चला कि फ्रंटमैन ने ही इस आदमी को यहां भेजा था, उसके भाई यानी जिन्हों को उससे दूर रखने के लिए, और साथ जिन्हों का ख्याल भी रखने के लिए। यहां अब गेम में दिखाया जाता है कि ये लोग अपने अपने लोगों को गिन रहे हैं कि नए लोगों के मरने से वोटिंग पर कितना असर पड़ा है। गिनने पर पता चला कि गेम को कंटिन्यू रखने वाले 2 लोग मरे थे, जबकि जिहन की टीम का एक बंदा मरा था। अगर सुबह वोटिंग होती तो ये लोग जीत जाते, लेकिन जियोन जानता था वोटिंग अब ऐसे नहीं होगी। रात में ये लोग जरूर किसी ना किसी को मार डालेंगे। सीन कट होकर दूसरी तरफ हमें गार्ड्स को दिखाया गया, जो इस टाइम अपने इलीगल बिजनेस में बिजी है। वो पानी के रास्ते ऑर्गन्स को यहां से लेकर निकल रहे हैं ताकि ऑर्गन्स को अच्छे दामों में बेचा जा सके। यहां दिखाया गया कि कुछ गार्ड्स को ब्लैक मास्क ने तैयार करवाया, क्योंकि यहां पर एक नई गेम चलने वाली है। ये मर्डर गेम है। इधर यही बात जहन ने भी सभी टीम मेंबर्स को बता दी कि जरूर गार्ड्स आज रात को हमें मारने की कोशिश करेंगे, ऐसा पहले भी हो चुका है। यह सुनकर सभी लोग घबरा गए। जिहोन अब इन सबसे कहता है कि अगर हम लोगों को अपनी जान बचानी है तो हमें गेम वाले मेंबर्स को ही मार देना चाहिए, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। तब जीहुन बोला, अगर हम चाहे तो कर सकते हैं। ऊपर वाले फ्लोर्स में वो अथॉरिटीज रहती हैं, हम गार्ड्स को मारकर उनकी गन लेंगे और जाकर अथॉरिटीज को मार देंगे ताकि ये गेम ही बंद हो जाए। इन्हों बोला, ये बहुत खतरनाक रास्ता है, ऐसे में हमारे भी बहुत से लोग मारे जाएंगे। जिस पर जहन बोला, हमारे लोगों के मरने के कम चांसेस हैं, क्योंकि गेम वालों को अंदाजा भी नहीं है कि उनकी अथॉरिटीज के ऊपर हम हमला करने वाले हैं। यह सुनकर इन्हों अजीब सी नजरों से उसे देखकर बोला, हाँ सच में उन्हें अंदाजा नहीं है। सीन कट हुआ और हमें आधी रात का सीन दिखाया गया। जेहन और उसके बहुत सारे साथी बेड के नीचे छुप गए थे, क्योंकि वो जानते थे कि अब जो लड़ाई होने वाली है उसमें बहुत से लोग मारे जाएंगे। उनकी टीम के ज्यादा लोग इसलिए छुप गए ताकि वो नजरों में ना आए और उनको कोई मार ना पाए। सुबह वोटिंग होने पर वो लोग ये भी जानते थे कि गार्ड ज्यादा लोगों को मारना नहीं चाहते, क्योंकि अगर ज्यादा लोग मर गए तो उनकी गेम में मजा ही नहीं रहेगा। इसीलिए जब गेम को कंटिन्यू रखने वाली टीम जिहोन की टीम पर हमला किया और कुछ ही लोगों को मारा तो फौरन ही गार्ड्स भी आ गए। इस लड़ाई को रोकने के लिए गार्ड्स अब यहां गिरे हुए लोगों को चेक करने लगे कि क्या वो मर गए हैं। इन्हीं लोगों में जिंदा जिहन की टीम भी छुपी हुई थी, जो एकदम से गार्ड्स को पकड़कर उनकी गन छीनने में कामयाब हो जाते हैं। असल में ये उनका प्लान था।
लड़ाई होने के बाद वो इस तरह मरने का ड्रामा करेंगे और गार्ड्स जब उनके करीब आएंगे तो वो गन छीन लेंगे और इन्हीं गन से जाकर वो अथॉरिटीज़ पर हमला करेंगे। ये देखते हुए और भी गार्ड्स यहाँ आ गए अपने गार्ड्स को रेस्क्यू करने के लिए और लोगों को कंट्रोल में करने के लिए। जी होन की जान बचाने के लिए इन्होंने ही अपने ही गार्ड्स की गन लेकर अपने ही गार्ड्स को मारना शुरू कर दिया, क्योंकि वो किसी को भी शक में नहीं डालना चाहता कि वो खुद अथॉरिटी है। ये चीज़ देखते हुए अब नए फ्रंटमैन ने सभी गार्ड्स को अपने कमरे में वापस बुला लिया। सभी यहाँ से बाहर निकलने लगे, लेकिन एक गार्ड के बाहर जाने से पहले ही वो दरवाज़ा बंद हो गया और गार्ड ने अपने आप को सरेंडर भी कर दिया इनके सामने। लेकिन तब जहन ने उस गार्ड को नहीं मारा। अब जिहान का एक आदमी दूसरी टीम के लोगों को मारना चाहता था जिन्होंने उनकी टीम पर हमला किया, लेकिन यहां जिहान उसे रोक देता है और कहता है हम उन्हें नहीं मारेंगे। लेकिन वो आदमी बोलता है कि हमें उन्हें मार देना चाहिए, वो पैसों के पीछे भागने वाले दरिंदे हैं। तब जिहान बोला, देखो अगर हमने उन्हें मार दिया तो हम में और उनमें कोई फर्क नहीं रहेगा। वैसे भी हमने ये हथियार इन लोगों को मारने के लिए नहीं लिए, हमने ये हथियार लिए हैं उन लोगों को मारने के लिए जिन्होंने ये घिनौना गेम बनाई है। अब जंग का टाइम शुरू हो चुका था, इन्हें आगे बढ़ना था। जैंग ने इन सबको समझाया, देखो हमें अभी लड़ना पड़ेगा, क्या पता इसके बाद हमें मुकाम मिले या ना मिले। बहुत से लोग आगे बढ़े। पार्क भी इस जंग में उनका साथ देना चाहता था, लेकिन गोंग ने उसे रोक लिया। बहुत से लोग अब जंग के लिए आगे बढ़े। इन्होंने गार्ड्स की गन ले ली और कैट ने उन सबको गन चलानी सिखाई, क्योंकि वो पहले मिलिट्री का मेंबर थी। ये तैयार होने के बाद जिहन ने उस गार्ड का मास्क उतारा और देखा कि वो तो एक छोटा सा बच्चा था। ये देखने के बाद अब उसने कहा कि चलो हमें अपने बॉस के पास लेकर चलो। ये गार्ड अब उनको रास्ता बताने लगा। जैसे ही ये लोग बाहर निकले तो बहुत सारे गार्ड्स ने इन्हें देखकर इनके ऊपर हमला शुरू कर दिया और इन्होंने भी जवाब में फायरिंग की और यहाँ पर जंग का एक बहुत ही ज़बरदस्त माहौल बन गया। बहुत सारे गार्ड्स इन्हें गोलियों से मार रहे थे, तो ये भी गार्ड्स की गोलियों से बच रहे थे। यहाँ पर कैट ने एक ज़बरदस्त काम किया। यहाँ के सारे सीसीटीवी कैमरास को गोलियां मार के तोड़ दिया, जिससे कोई उनके ऊपर नजर ना रख पाए। फाइनली अब ये लोग कंट्रोल रूम तक पहुंच गए थे। गार्ड ने जिहन को बताया कि इस कंट्रोल रूम को आप मेरे मास्क की मदद से खोल सकते हैं। उसने जैसे ही अपना मास्क जिहन को दिया तो पीछे उसे फ्रंटमैन दिख गया और ये देखते ही उसकी जान निकल गई। फ्रंटमैन जो इस टाइम प्लेयर ही बना हुआ था। इन्हों इससे पहले कि कंट्रोल रूम तक जाते ऊपर से गार्ड्स ने दोबारा इनके ऊपर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। ये लोग अब जवाब में गोलियां भी नहीं बरसा सकते थे, क्योंकि इनकी मैगजीन्स खत्म हो गई थी। यहां जहन उस लड़के का मास्क लेकर कंट्रोल रूम को ऑन कर चुका था। जहन को लेकर वो आगे बढ़ रहा था और एक एक लम्हे की खबर सिक्योरिटी गार्ड्स के वॉकी टॉकी से इन्हों को दे रहा था। अंदर जाते ही जहन और जैंग ने वहां एक एक करके गार्ड्स को मारना शुरू कर दिया और आगे बढ़ने लगे। यहां के सीसीटीवी कैमरा से ब्लैक मास ने उन दोनों को अंदर आता देख लिया और उनको रोकने के लिए अपनी गार्ड की पूरी एक टीम भेजी। यहां दूसरी तरफ देखने को मिला कि अभी तक गार्ड्स उनके ऊपर गोलियां बरसा रहे हैं और इनकी गोली खत्म हो चुकी है। यहां पर जहन और जैंग के पास भी बहुत सारे लोग आ चुके थे। वो इन्हें ओवर पावर कर सकते थे, इसीलिए उसने फौरन इन्हों को अंदर आने को कहा, लेकिन इन्होंने बताया कि मेरे पास गोलियां नहीं हैं। उसने उसे कहा, जाओ पहले कमरे से मैगजीन लेकर आओ। जहन के कहने पर अब उसे यह काम करना पड़ा। अब इन्हों के आने में तो देर थी, जेहोन को बचाव के लिए दोबारा गोलियों की जरूरत थी। तब जैंग ने उसे कवर दिया। वो ऊपर से गार्ड्स को मारता रहा और जितने गार्ड्स को इन लोगों ने यहां मारा था, जहन उनके पास जाकर उनके मैगजीन ले आया। यहां देखने को मिला कि ली वापस हॉल में आ चुका था। उसने यहां पर मौजूद गार्ड्स की मैगजीन इकट्ठी करना शुरू कर दी और पार्ट ने भी इस काम में उसकी मदद की। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया, तब इन्हों को यह फील हुआ कि जहन दोबारा कहीं से मैगजीन लेकर उनके गार्ड्स को मारता जा रहा है। तो सिचुएशन खराब देखकर वो जिहान के पास आया और जिहान को डिस्ट्रक्ट करने के लिए वो बोला, मैंने बाहर एक नक्शा देखा था, मुझे लगता है कि कंट्रोल रूम तक जाने का पीछे से भी एक रास्ता है। मैं वहां जाकर तुम्हें कवर देता हूं, तुम वहां से कंट्रोल रूम तक जाओ। जहन उसकी बात मान गया और उसके बहकावे में आते हुए उसे अपनी आखिरी मैगजीन भी जहन को दे दी। यहां दिखाया गया कि जैसे ही वहां से बाहर निकला, मैगजीन को ऊपर ले जाने के लिए तो गोलियों की आवाज ने उसे बुरी तरह डरा दिया। वॉकी टॉकी से कैट उसे ऊपर की तरफ बुला रही थी, लेकिन वो वॉकी टॉकी को अब नीचे फेंक देता है, क्योंकि ऊपर जाने का उसके अंदर हौसला नहीं। ये सुनकर कैट उसे गालियां देती है और खुद मैगजीन लेने के लिए नीचे आने का फैसला करती है।
अब दोबारा हमें इनो को दिखाया गया, जो पीछे रास्ते में तो चला गया था, लेकिन अब उसे एक नया कवर लेना था। उसने वॉकी टॉकी से ऐसे एक्टिंग करके जहन को मैसेज दिया कि जैसे वो गार्ड के हमले में घायल हो गया हो। उसने यहां पर एक जख्मी आदमी की आवाज भी जहन को सुनाई, जिससे जहन को सच में लगा कि वो बहुत ज्यादा जख्मी है। और फिर इन्होंने उस सामने वाले आदमी को भी गोली मारकर मार दिया। ये सब वॉकी टॉकी से जिहान सुन रहा था, और अब जहन को ऐसे लगा जैसे इन्हों मारा गया हो, और इस चीज से वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया। वो तो इन्हों को अपना दोस्त समझ रहा था, ये नहीं जानता था कि इन्हों ही सबसे बड़ा गद्दार है। अंदर कैट, जो अब मैगजीन्स लेकर बाहर की तरफ बढ़ रही थी, उनके रूम में बहुत सारे गार्ड्स आ गए। कैट ने पहले इन्हीं को मारने का फैसला किया, लेकिन गैंग ने उसे रोक दिया और कहा कि तुम इन्हें नहीं मारो। पता नहीं क्यों कैट ने उसकी बात मान ली। कैट के सही वक्त पर बाहर ना पहुंचने की वजह से सब लोग अब सरेंडर करने की पोजीशन पे आ गए, क्योंकि वहां गार्ड्स की तादाद ज्यादा हो गई थी और वो लोग लड़ भी नहीं सकते थे। इसी तरह गार्ड्स ने सामने आकर यहां एक एक करके सबको मार दिया। सीन कट होकर हमें दिखाया गया कि जिहन और जैन ने भी सरेंडर कर दिया था, क्योंकि उनके पास गोलियां खत्म हो गई थीं। और तब उनके सामने आया फ्रंटमैन, यानी खुद ही इन्हों, जो उससे पूछता है, जिहोन, तुम्हें तो दोबारा यहां आके काफी मजा आया होगा है, लेकिन तुमने जो यहां किया वो अच्छा नहीं किया और इसकी अब तुम्हें सजा मिलेगी। वो अब उसके ऊपर गन पॉइंट करता है, लेकिन उसकी जगह जैंग को मार देता है। जैंग यानी उसके दोस्त को, ताकि उसके दिल में दर्द बढ़ जाए। अपने फ्रेंड को मरता देखकर जिहोन जोर चिल्लाया, और बस यहीं पे ये सीजन खत्म हो गया, बहुत सारी मिस्ट्रीज के साथ कि आखिर यहाँ जीता कौन, यहाँ के पैसे किसको मिलेंगे, और जिन्हें इन लोगों को ढूंढ भी पाएगा या नहीं, ये सब देखने को हमें नेक्स्ट सीजन में मिलेगा। यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।